नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। ऑलरेडी 125 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। 126 नंबर यानी कि 126 वाला जो 126 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर दिए। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आंसर बताएंगे। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? राइट आंसर आप सभी ने दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सबसे पहले सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लॉर्ड क्लाइव सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली भारतीय विश्वविद्यालय, लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय नीति, लॉर्ड कर्जन बंगाल में सॉरी लॉर्ड कर्जन बंगाल में द्वैध शासन। और इसका जो राइट आंसर है ए बी सी डी यहाँ पर है, आप मिलान कर लीजिएगा। बी राइट आंसर होगा, यानी कि ए का 4 आप लगाएंगे, बी का 1 लगाएंगे, सी का 3 लगाएंगे और डी का आपने 2 आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था डियर फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग। आप सभी ने आंसर लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कब? 1850 में पहली रेलवे चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल डियर फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी। ये तीनों तो अपहरण नीति में शामिल थे, लेकिन जो ये झांसी है ये नहीं था। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? और राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी भाई? असहयोग आंदोलन के दौरान बनाई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और खत्म कब हो गया था? 1922। क्यों खत्म हुआ था असहयोग आंदोलन, या असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया था? आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, गांधी जी कैसे व्यक्ति थे? अहिंसावादी और सत्यवादी व्यक्ति थे। 1922 ईस्वी में क्या हुआ? हिंसक भीड़ ने गोरखपुर यूपी में एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी। 22 पुलिस कर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने इसी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है हमारे पास? वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने आंदोलन चलाया था? और राइट आंसर यहाँ पर होगा श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हो विद्रोह हुआ था भाई। हो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी और एंडिंग कब हुई थी? हो विद्रोह 1820 में शुरू हुआ था और 21 तक चला था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 1908 के छोटा नागपुर पार्षद अधिनियम ने रोक लगाई थी। भाई किस पर रोक लगाई थी? इसका राइट आंसर होगा बैठ बेगारी पर। किस पर? बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का जो डियर फ्रेंड्स एका आंदोलन था, इसका मेन जो उद्देश्य था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो था सरकार को लगान देना बंद करना। तो यही राइट आंसर हो जाता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप जो कि 1919 में था, क्या था? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? और इसका राइट आंसर होगा 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? भाई गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो 3 कठिया से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? 3 कठिया से जुड़ा हुआ था, यानी कि नील की खेती से जुड़ा हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और किसके आग्रह पर
चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल गुलान महाविद्रोह किस से जुड़ा था? राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मालाबार। आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। गुलामगिरी का लेखक कौन था? भाई ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भाई गारो का था। किसका था? पागलपंथी जो विद्रोह था वो गारो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे? बी राइट आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास। क्या? अमृतलाल विठल दास यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भाई आधुनिक युग का मनु आ जाए या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, आंसर लगा के आएंगे बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबा साहेब अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे ज्यादा सहयोग दिया था? और राइट आंसर होगा बड़ौदा के महाराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? भाई 1936। पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोडी कुमारैया ने, सुंदरैया ने। ए और बी दोनों ही सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट के इस प्रश्न का आंसर देंगे। जो भी बच्चे आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा और फिर आगे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास कैसी लगी आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन को सभी ने लाइक करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।